नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए। डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में रहती है, आप जानते हैं। वहाँ जाकर आप जो अंशदान करना चाहते हो कर सकते हैं। साथ ही थैंक्स का भी एक ऑप्शन है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें से कोई विकल्प आप जो है वो चुनिए और मतांतर की मदद करिए। आज बात दरअसल हम लोग उन निजी संस्थानों की करेंगे जिन्होंने तांडव मचा रखा है। जो परिस्थितियां हैं ना, उन परिस्थितियों में सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार जो है वो निजी स्कूलों को जो जमीन देती है वो किस लिए देती है। वो इस बात के लिए उनको सौंपी जाती है, उनको सुपुर्द की जाती है बड़े नॉमिनल चार्ज पर कि वो समाज को शिक्षित करेंगे। समाज का वो तबका जो आप एक तरह से कहें कि बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर? आप अभी एडमिशन का समय चल रहा है, तमाम जो स्कूल हैं, अगर आप एक तरह से कहें कि 10वीं और 12वीं उसको अलग कर दें तो बाकी जगह तो एक तरह से आप कहें कि नया सेशन शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, यहाँ सेशन शुरू हो गया है। यूपी बोर्ड और तमाम बोर्डों का अपना अलग मसला है, लेकिन ये जो दो बोर्ड जिनके बारे में अपने को थोड़ी बहुत जानकारी है, तो इन लोगों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम शुरू हो गया और उसके साथ ही साथ इनके फीस की लिस्ट भी आ गई है। अब वो फीस देखकर जो है वो गार्जियन परेशान है। ये कायदे से ये जो निजी संस्थाएं हैं, इन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो इनको ज़मीन मिली है, भाई साहब 100 एकड़ ज़मीन सबको मिल जाती है। क्या करना है? हमको यहाँ स्कूल खोलना है। अब वो जो स्कूल है वो स्कूल मुनाफे का अड्डा बन गया है। और ये सवाल सिर्फ आप ये कहें कि ऐसा नहीं है कि ये 5वीं तक का है या 12वीं तक का है। ये मामला नीचे से लेकर ऊपर तक का हो गया है। अभी आप देखिए, हर गली मोहल्ले में आप जरा निकलिए तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले दिख जाते हैं। अब यहां से जो डिग्री लेकर निकलेगा वो क्या करेगा? अच्छा, फीस उनकी भी कम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात दरअसल ये जो अपने आप एक तरह से कहें कि नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे हैं, खासतौर से ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले, इन पर थोड़ा हम लोग बात विशेष करेंगे। और असल में मुद्दा भी वही है। और ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि सरकारों ने इन्हें जमीन किस बात के लिए दी है। सीधी सी बात है, सरकार इसीलिए देती है कि भैया आप बढ़िया स्कूल खोलिए और जो है हम अन्य कामों में लगते हैं, आप थोड़ा शिक्षा वगैरह देख लीजिए। अब ये जो निजी संस्थान है, ये शिक्षा देख रहे हैं या फिर इन्होंने शिक्षा को नोट छापने की मशीन बना ली है। साहब आप जाइए, हर साल आपकी फीस बढ़ जा रही है। किताब आपके यहाँ से लिया जाए, कापी आपके यहाँ से लिया जाए, नहीं लिया जाएगा तो बाहर कहीं मिल नहीं रहा है। ये जो चीज़ें हैं, एक तो आपका फीस हो गया, उसके बाद में जो इन लोगों का अपना पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम निजी स्कूलों का गार्जियन को परेशान कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि हम पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। हमने ऐसी जगह एडमिशन करा रखा है जहां कनपटी पर हमेशा बंदूक तनी रहती है भाई, कि अभी वसूलने आ जाएंगे। तो जिस तरह से फीस बढ़ाई जा रही है उसको और क्या कहा जाए। अच्छा, जो लोग फीस बढ़ा रहे हैं, जरा चूंकि वो स्कूल है तो उन स्कूलों को मैं नाम अभी किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि अभी नाम वाले मसले पर नहीं जाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा है ना कि हमाम में सब एक ही तरह से हैं, जो निजी स्कूल की जो दौड़ है। अब यहाँ पर ये जो निजी स्कूल के लोग हैं, जिस तरह से फीसें बढ़ा रहे हैं, इनको असल में एक अपना अध्ययन कराना चाहिए। अच्छा, तमाम सारे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि साहब हम तो अध्येता हैं। तो उनके जो अध्येता हैं, क्या उन लोगों ने रिसर्च नहीं किया कि पिछले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई लोगों की? ये भी, इसकी भी रेकी करना चाहिए। खास तौर से तब जब जो है दुनिया भी और देश भी त्रासदी से गुजरा। भाई पहले तो कोरोना आ गया,
अभी देखिए खाड़ी वाला मामला चल रहा है, क्या स्थिति हो रखी है लोगों की, उसमें इनका खर्रा निकल आता है। कायदे से इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ एक मामले हुए हैं जिसको उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आप एक तरह से कहा जाए कि बाकायदे संज्ञान लिया है कि तमाम स्कूलों में चल रहा था, तो शिक्षा मंत्री ने देखा कि नहीं ये गड़बड़ी है। इसका संज्ञान भारत के शिक्षा मंत्री को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जिन लोगों को जमीन दी गई है ना साहब, जिन लोगों को सरकार ने दिया है, ये असल में इसलिए दिया गया है कि आप शिक्षा के मापदंड को ठीक करिए। इसलिए किसी को जमीन नहीं दी गई है कि आप जो है ये स्कूल नहीं, ये आप जो है एक धंधा बना लीजिए। और बड़ी चीज ये है कि शिक्षा कभी धंधा का विषय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो शिक्षा है उसके जरिए समाज निर्माण होता है और एक समाज के जरिए ही देश का निर्माण होता है। तो ये जो निजी स्कूल हैं वो दरअसल देश के निर्माण से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए क्या कहा जाता है भारत के लिए कि साहब भारत के पास जो है वो डिविडेंड वाला मसला है। किस लिहाज से? पॉपुलेशन के लिहाज से। डिविडेंड क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग फोर्स है वो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। तो ये वर्किंग फोर्स क्यों इसे कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया ये जान रही है कि भारत दौड़ता हुआ देश है, इसके पास जो है इतनी आबादी है। ये आबादी दरअसल बोझ नहीं, ये आबादी स्किल्ड है जिससे हम बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वो ताकत है। उस ताकत को क्या इन निजी स्कूलों के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल करें? ये क्या कर रहे हैं आखिर में? ये देश निर्माण और समाज निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पैदा कर रहे हैं। और उस बाधा पैदा करने का तरीका क्या है? साहब फीस बढ़ा दो, साहब ये ले लो, साहब वो ले लो। ये जो ढर्रा निजी स्कूलों ने अपनाया है, ये ढर्रा वाकई में देश विरोधी है। इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की योजना पर चल रहे हैं, तो ये जो शैक्षणिक संस्थान है निजी, ये उसमें रोड़ा डाल रहे हैं। इन्हें तो बाकायदे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इनको जो तमाम सारी सुविधाएं दी गई सरकार की तरफ से, वो इसलिए नहीं दी गई हैं कि ये 2047 में विकसित भारत बनने की जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बाधा पैदा करें, बल्कि इनकी तो जिम्मेदारी यह है कि जो अवसर और जो सहयोग इनको सरकार से मिला है उसका उपयोग करते हुए ये क्या करें? ये इस दौड़ में सरकार के लिए जितना सहयोग हो सके उतना करें। और वो सहयोग एक ही तरीका, देखिए यहां मसला ये नहीं कि आप सरकार का, आप देश का सहयोग कर रहे हैं। ये मामला देश के निर्माण का है। ये किसी निजी स्कूल के लिए पैसे बनाने वाला मसला नहीं है। तो ये जो पैसे बनाने वाली होड़ है, इस पैसे बनाने वाली होड़ पर कुठाराघात करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये सरकार का पैर पीछे की तरफ खींचने वाला मसला है। इस मसले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो निजी स्कूल है जिन्होंने अपने यहां पैसा गिनने की मशीन लगा रखी है, इन सब को जब्त करके छापा मार देना चाहिए। मतलब आप लिटरली पैसा गिनने की मशीन लगा रखी नहीं लगा रखी, ये अपना सरोकार नहीं है कहने का सरोकार ये है कि भैया जब आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ता ही जा रहा है, तमाम सारी जो खर्चे हैं आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, आप ये हवाला दे रहे हैं कि साहब खाड़ी युद्ध की वजह से दिक्कत है। आपको दिक्कत है और जिसको फीस देनी है उसको दिक्कत नहीं है खाड़ी की, वो खाड़ी युद्ध की वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और सबसे बड़ी चीज ये है, आपने शैक्षणिक संस्थान खोले हैं, शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी होती है कि वो देश के निर्माण में सहयोग दें। आपने इसे ये आपने फॉर्चून की दुकान नहीं खोली कि आप मुनाफा कमाइएगा। ये आपने देश निर्माण की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, तो इसलिए वो भूमिका अदा करिए। जिस तरह से पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो सही सूचना दें, सही खबर दें, उसी तरह से इन शैक्षणिक संस्थानों की भी जिम्मेदारी है कि वो सस्ती और बेहतर शिक्षा दें।
और ये इनकी जवाबदेही सरकार को तय करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें जो है जमीनें एक तरह से कहा जाए कि मुफ्त में ही मैं कह दूं कि मिल गई हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए ये जो निजी स्कूलों का तांडव है, इस तांडव पर लगाम लगनी चाहिए।